मुसलमानों को नफरत कराओगे तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद पहुंचे हुए हैं इम्तियाज जलील के चुनाव प्रचार के लिए। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि वहीं पर अगर मोदी सरकार, जो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है, और योगी जी, अगर ये लोग कहीं अगर चुनाव प्रचार के लिए स्पीच देते हैं तो वही हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। महंगाई, GST और हमारे किसान भाई, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या फिर मुसलमान भाई हो या फिर सिख ईसाई जो भी हो, उस पर कोई चर्चा नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान। सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी का इस वीडियो को देखिए। हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी है, किसी एक का नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी। इस मुल्क का, और मैं तो खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। बताओ उनको, जाकर बोलो। नीति आयोग क्या कह रहा है? नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है, मेरे मराठा भाइयों, कि सबसे पिछड़ा हुआ GSDP कम है, रोजाना की कमाई, पानी नहीं मिल रहा है, बीमारी के लिए तड़प रहे हैं। नीति आयोग कह रहा है कि वो मराठवाड़ा का रीजन है। मैं इम्तियाज जलील साहब से भी कहूंगा, सीमांचल की तरक्की के लिए मजलिस लड़ रही है। आप पार्लियामेंट में थे तो आप भी लड़े, अब आप आओ, मैं भी आपके साथ हूं। हम मराठवाड़ा की खुशहाली व तरक्की के लिए लड़ेंगे हम। लेकिन सच में अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि घबरा गए हैं, डर गए हैं। सबसे पहली बात तो शेर कभी डरते नहीं है, डराते हैं। लेकिन अगर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा सोच योगी और मोदी का रहे तो हमारे देश में इतने जो दंगे होते हैं, मारपीट, मुसलमान को हिंदू मारते हैं और हिंदू को मुसलमान मारते हैं, मस्जिद और मंदिर पर काफी दंगे होते हैं, और रात का नींद जो लेनी चाहिए वो नींद बहुत किसी को नसीब नहीं होता है। लेकिन आज भारत के अंदर हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख, ईसाई सब बेचैन है। आपका क्या राय है? आप सब कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।